स्वामी
कई बार जैसे सत्संग में सुना है और मालिक ने ग्रंथों में भी दिया, सत्संग जो बात होती है निश्चित तौर से ग्रंथों में होती है। परमार्थ को कमाना भी यूं कहो कोई सहज काम नहीं होता। और इसके लिए भी जब तक अपने आप को यूं कहो बतौर सूरमा मजबूत न करो तब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिल सकती। ये हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं और हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि मैं तन से हार गया, यानी बीमारियों से, कि मन से हार गया, कि किसी किसी तरंगे कैसी कैसी सोच उपजाता है। सत्संगी को इन सबको या इनके साथ कुछ होता है उनको यूं पकड़ करके जकड़ करके नहीं रखना है। यानी अपना निज कर्म जो धार लिया उसमें पीछे नहीं हटना है। और ये अंतर की मजबूती से ही होता है। यानी अंतर से आपने दृढ़ता ले ली, और क्यों न लेनी चाहिए कि जब मालिक हमारा सहाय तो किस चीज का हमको भय होना चाहिए। कौन ऐसा जो उनके साथ रहते हुए हमें परास्त कर सके। ये अंतर की जब तक दृढ़ता हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक तो कभी कोई लाचारगी, कभी कोई लाचारगी, और हमेशा हम परमार्थ में अपने आप को बैकफुट पाएंगे। और नहीं परमार्थ निठल्लों का काम। यहां तो जो कमर कस के अपने आप को आगे लाता है, मालिक का साथ पाता है, और वही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने निज देश पहुंचता है। और जो यूं को कमर कस लेता है वो किसी चीज से विचलित नहीं होता। बल्कि कोई भी कुछ होता है उससे सीख लेता है और फिर उस सीख से उस कमी को दूर करके फिर डट करके फिर आगे बढ़ना शुरू करता है। और वही निश्चित तौर से इस गैप को, यानी इस दूरी को, यानी यहां से लेकर के अपने घर तक की दूरी को तय करता है। और जो जरा जरा से कुछ माहौल से विचलित हो जाता है, गिर गया, बस उठना ही नहीं चाहता, संभलना ही नहीं चाहता, वो मालिक की यूं कहो माया के काल के शिकार बनते हैं। यानी उनको फिर वो लोग अपनी तरफ के घसीट के मालिक के चरण शरण से दूर पटकते हैं। हमें तो नहीं होना। इसलिए इतनी मजबूती अंतर में एक सोच जो अपने लिए, सुरत यानी आत्मा के लिए,
बनानी चाहिए। ऐसे भी देखो, बातचीत जो अपन लोग करते रहते हैं जिंदगी के अंदर, किताबों में भी लिखा हुआ है कि कोई भी चीज को माकूल तरीके से यानी बेहतर तरीके से कौन पूरा करता है? जिसके अंदर आत्मबल होता है। किसी के अंदर आत्मबल नहीं होता, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बीच राह में रुक जाता है। आज थोड़ा सा अगर विचार करते हैं, पहले भी जैसे सत्संग में अक्सर सुनते हुए रहते हैं, ये जो शरीर या ये मन किससे संचालित है? सुरत यानी आत्मा से। यानी सबल कौन है? सुरत यानी आत्मा। फिर लाचारगी किस चीज की? इनके वास्ते। हमारा बल होते हुए हम इनसे डर भयभीत होते रहे। या इन परिस्थितियों से उलझ करके अपने आत्मबल को खो करके वापस पुरानी जगह जहां थे वहीं पर अपने आप को ला खड़ा करें। नहीं होना चाहिए ना। पहले एक ना समझे कि क्या करें, शरीर में बीमारियां हैं, रोग लगे हुए हैं, उस एक सोच से जकड़ करके हमने अपने आप को कभी परमार्थ में आगे लाने की मनसा ही नहीं बनाई। आज हमारे हालात उस अनुरूप तो नहीं है कि हम उसी पुरानी विचारधारणा में अपने आप को जकड़ करके वहीं ठिठक करके बैठ जाएं। फिर जैसे सत्संग में कई मर्तबा सुना अपन ने कि ये जो है काल कहो चाहे माया कहो, ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं, करते कुछ नहीं, करते हम ही हैं। और जो इनके डरावे में धमकावे में ना आएगा वो इनका भय मानता ही नहीं। क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और होता है। और डर किस तरीके से जीव को यूं को भयभीत करता है या यूं को कैसे परास्त करता है, इसके छोटे छोटे उदाहरण जैसे देखो, कई मनुष्य होते हैं एक कॉकरोच से डर जाते हैं, उछल कूद मचा देते हैं, और वो कॉकरोच किसी का क्या बिगाड़ता है? किस लिए उछल कूद होती है? किस चीज का भय है? कई ऐसे होते हैं, एक मकोड़ा आता है उससे डर करके, जैसे उस भजनगर वगैरह हम देखते हैं, कोई आता है तवज्जो की डोरी उसमें चली जाती है, न जाने वो क्या खा के क्या कर देगा। सत्संग के वचनों में न ठीक कर उसी में टिक जाती है, उसको उठाते हैं फेंकते हैं, उठाते हैं फेंकते हैं। व्हाट्स दैट? किस चीज का भय? ऐसे तो अपन जंग लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं कैसी कैसी स्थितियों में, और कहां ऐसी छोटी छोटी चीजों में एक भय अंतर किस चीज का, जहां आप अपने आप को दृढ़ कर लो। देखते नहीं है अपन लोग बड़े से बड़ों को इंसान कैसे बस में करता है, शेर तक को। किस चीज से? आत्मबल से। आज ये मजबूती जब मालिक हमको अपने साथ जोड़ करके देता है, तो क्या इन जरा जरा सी चीजों में भयभीत होना चाहिए? दुनिया है न जाने कैसे कैसे यूं बातों कि हम कहीं अपनी सोच में कहीं परिवर्तन ले आए, कि जो हमने बड़ी मुश्किल से आज परमार्थ के निमित्त बनाई है। कई ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर उन बातों से अगर हम भयभीत हो करके उन कर्मों में अगर अपने आप को जोड़ते हैं, यानी मालिक के प्रति कमी दर्शाते हैं भाव में, यूं को विश्वास में, तो उसका फायदा वही उठाते हैं। अन्यथा कोई कैसी किसकी मजाल
कि कोई हमारी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे। आप दृढ़ हो जाओ। आज कोई भी धर्म किस हिसाब से समझ लो, साफ लिखा हुआ है कि जो प्रारब्ध के कर्म हैं उनके हिसाब से जो भोग आएगा वो आएगा। आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यह समझ हमारे पास नहीं। क्यों हम किसी के कहने से अपनी मति को फेर लेते हैं? क्यों कहे किसी के कहे हम दूसरा रास्ता यानी गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं? यह विचलित स्थिति रायस्वी मत के परमार्थ के लिए सही नहीं। इससे रायस्वी मत की परमार्थ नहीं कमाई जा सकती। यहां तो जो डट करके टिक जावे, बस एक तवज्जो मालिक से जोड़ करके चले, वही कहीं ना कहीं अपने आप को परमार्थ में अपनी गति बढ़ाता है। देखो एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा मजेदार है कि ऐसे कैसे इंसान भय खाता है। पीछे एक मैसेज आया था, पढ़ा होगा फेसबुक में, कि यहां पर भारत में अपने रेड लाइट से बत्तियां कम रुकती हैं और बिल्ली को देख करके ज्यादा गाड़ियां रुकती हैं। पढ़ा था। अब ये क्या है? एक गलत भ्रम, एक ऐसा डर कि बिल्ली रास्ता काट रही है, बस अब आगे नहीं जाना, रुक जाओ। घर से निकल रहे हो, कितना ही जरूरी काम हो, कोई आप छी कर दिया, अब घर से नहीं जाना। किस चीज की कमी है ये? आपके आत्मबल की। कैसी जंजीरों में जकड़े हुए अपने आप को। किस्सा ऐसा है कि जैसे गांव अगर होते हैं, पास में एक ठो कोई पहाड़ जैसा होता है, ऐसे किसी पहाड़ के ऊपर में एक जंगल के अंदर में शेर रहता था और पहाड़ की तलहटी के अंदर में एक छोटा सा गांव था। शेर को भूख लग गई, शिकार के लिए आया बस्ती की तरफ। उसने देखा एक घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर में बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, जो भी कहो। उसने देखा यहां मेरे को आहार मिल जाएगा। झोपड़ी के पास गया तो वहां एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसको ये तो हो गया कि हाँ आदमी है, हाँ मेरे लिए है कुछ सामान। लेकिन बच्चा इतना जोर जोर से चिल्लावे रोवे, और जैसे आम माएं करती हैं, चुप हो जा, सो जा, नहीं तो ये आ जाएगा, नहीं तो वो आ जाएगा, करते रहते हैं। ऐसे उसने कहना शुरू किया, चुप हो जा, नहीं तो देख बाहर से लोमड़ी आ जाएगी, कि बाहर से देख ये आ जाएगा। बच्चा चुप ही ना हुए। मां ने कहा देख खिड़की के बाहर शेर बैठा है। शेर ने कहा इसको कैसे पता चल गया मैं बाहर बैठा हूं, शेर आ जाएगा। बच्चा फिर भी चुप नहीं, शेर के नाम से भी चुप नहीं। शेर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे नाम लेने से भी बच्चा चुप नहीं होता है। जब मां ने देखा इसके नाम से भी चुप नहीं हुआ, तो देख किसमिस आ रही है। बच्चा चुप। शेर ने देखा यार मेरे से भी कोई मजबूत चीज किसमिस है। उसको शेर को डर लगने लग गया। इतने में उस झोपड़ी के ऊपर, छत्ते के ऊपर, छज्जे के ऊपर एक कोई चोर बैठा था, कोई गाय भैंस चुराने वाला। उसने शेर को देखा तो धड़ाम से उसको डर के मारे वो शेर के ऊपर गिर गया, और शेर ने देखा मेरे ऊपर किसमिस गिर गई। दबाया शेर आगे भागा जंगल की तरफ। अब दोनों अपनी जान बचा रहे थे, चोर अपनी बचा रहा था, शेर अपनी बचा रहा था। जाते जाते चोर को मिला, एक पेड़ की साख पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। शेर ने देखा चलो पीछा छुटा, वो भाग गया वापिस अपनी तरफ, और शेर को भागा देखो तो अपनी तरफ।
ऐसे हम लोग डरते हैं, लोग डराते हैं, हम डरते रहते हैं। जिस भी समझदार लोग हैं, कोई की मजाल नहीं कि हमको डरा सके। सबसे बड़ी बात कि जब हमने बड़े अच्छी तरह समझ करके रायस्वी नाम को धार लिया, रायस्वी मत को धार लिया कि यही सबसे आला दर्जे का, और एक इसके आगे कुल सृष्टि इसके अधीन, तो हमें किस चीज का भय होना चाहिए? कहां हमको अपनी मानसिकता को विचलित करना चाहिए? क्यों नहीं अंतर से मालिक के बल से अपने आप को जोड़ करके सबल बनाना चाहिए? और जहां आप अपने आप को दृढ़ कर लोगे, फिर न तो काल की चलती है न माया की चलती है, बल्कि मालिक ने वचनों में क्या दिया है, वो भी हमारे लिए मददगार हो जाते हैं। शुरू में डराते धमकाते, विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, और लेकिन जहां देखते हैं अब ये बंदा नहीं हताश होता है, निराश होता है, यानी हमारा शिकार नहीं बनता है, फिर वो भी हमारे लिए मददगार हो जाते हैं। और इसको आप देखो परख करके कि शुरू में अपन सत्संग में लगते हैं, कैसी कैसी दुविधाओं के अंदर में जीव अपने आप को पाता है, और जहां एक बार डट गया उसके बाद मन कोई उचंग नहीं उठाता, बल्कि यही हमको चिताता है कि चल उठ, ध्यान में बैठ, टाइम हो गया, चल सत्संग का टाइम हो गया, यानी ये हमारी और मदद करना शुरू कर देता है। इसलिए ये दृढ़ता तो बहुत जरूरी है अगर उस डगर को तय करना, मंजिल को पाना, कि कुछ भी हो ये मेरे लिए सबसे जरूरी है और इसको मेरे को करना, और इसका पालन करते हुए मुझको मालिक से मिलना। और इस दृढ़ता के साथ आप आगे इस जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो, देखो इसका परिणाम हमको क्या मिलता है। और ये कोई बकवास नहीं, उसका रूपांतर हमको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। इतने तो मालिक के कॉल दिए हुए, और इसीलिए दिया हुआ है कि जो रफ्तार हमारी है परमार्थ में, वो कहीं ना कहीं और बढ़ते चली जानी चाहिए। मान लो आज हमारी 10 किलोमीटर की रफ्तार है, तो उसमें हमको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बढ़ाना है निरंतरता के साथ। ऐसा नहीं कि 10 की स्पीड के अंदर गाड़ी घसीटते रहो। जब हर माहौल मालिक हमको, यूं को सारी सुविधा मालिक हमको दे रहा है, तब हमको वो गाड़ी 10 में क्यों चलानी? क्यों नहीं इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 तक पहुंचाना? और जिस दिन ये ऐसी अंदर में सोच आ जाएगी, फिर देखो कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी माहौल में नाम हमेशा चालू रहेगा, जो हमारे लिए कारगर होता है। हर परिस्थिति में जैसे अपन बात कर रहे थे, एक एक मालिक की सूझ हमारे साथ होती है कि जो हमको वापस कर्मों के दायरे में झोंकने से संभालती है, बचाती है। ऐसे हम खरे परमार्थी यानी सत्संगी बनकर के, मालिक के बंदे बनकर के मालिक को हासिल करते हैं। ऐसी धारणा भक्ति में बने, तब देखो कि किस तरीके से सूरमा बनकर के फतेह हमारी होती है। कौन सुनावे मोए स्वामी शरण मेरे गिरते लगाए, कौन सुनावे मोए स्वामी शरण मेरे गिरते लगाए,
जल्दबाजी कहना उचित होता है, करते रहते हैं। घर में ऐसा माहौल है, घर का ऐसा माहौल है, दुनिया की उलझने इतनी। अक्सर हम लोगों के साथ होता रहता है ना, यही बहाने करते हैं हम लोग। एक चीज जरा सी सोचो, इस चीज को भी एहसास जिंदगी में हर किसी ने किया होगा। हम मान लो पूरी एक भीड़ के अंदर बैठे रहते हैं, मान लो खूब शोरगुल है, लेकिन अगर हमारी सोच किसी एक सोच से जुड़ जाती है, अंतर्मन किसी गुनाह में लग जाता है, कोई सा भी माहौल हमें परेशान करता है, वो शोरगुल क्या हमारे कान में घुसता है, उस वक्त हम एकदम एकाकी हो जाते हैं। यानी तवज्जो वहां चली गई, उसके बाद खाली शरीर यहां रह जाता है। जिंदगी के अनुभव है ना इस तरीके के। ये जो तवज्जो की डोर और किसी जैसे सोच में जोड़ करके हम एकाकी हो जाते हैं। क्या मालिक के नाम में इतनी कशिश नहीं है, खिंचाव नहीं है कि उस मालिक की याद में जुड़ करके सारी भीड़, सारी दुनिया के बीच में हम अपने आप को एकाकी पा सकें? पुकार तो अपन करते रहते हैं, कौन सुनावे मोहे स्वामी शब्द, जैसे कल बाबू भाई बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे, बस अब तो अंतर का दिखा दो। अरे देखो ना, किसने मना किया है? उसको कहीं बाहर से ला करके थोड़ी धरना वहां अंतर में कि लो धर दिया, अब देख लो। वो माहौल तो हमेशा हमेशा का अंतर में रहता है, बस अंतर अपनी तवज्जो सिमट करके उस ठिकाने आ जानी चाहिए, झलकेगा। अब वो स्थिति जो बाहर की यूं को खत्म करके अंतर की चाहिए, इसके लिए तो कहीं अपनी चाहना का स्वरूप उस चीज के निमित्त बन करके हर तरफ से सिमटाव बनना चाहिए ना, तब तो लखेंगे, खाली बातों से तो नहीं होगा। तवज्जो की डोर तो आंखों से, कानों से, यूं को जुबान से यहां पर हमने बिखेर रखी है, यहीं जोड़ करके उसको साधते रहते हैं, तो अंतर की लीला को कैसे देख पाएंगे, कैसे लग पाएंगे? कहीं तो ये जो ज्ञानेंद्रियां सिमट करके अंतर में उस शब्द के साथ, मालिक के स्वरूप के साथ जुड़नी पड़ेंगी ना, तब तो घट की लीला को, मालिक के साथ को, मालिक के स्वरूप को, मालिक की हर चीज को अपन लग पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। और मालिक की तरफ से जो हमें उपदेश मिलता है, हमें जो समझौतियां मिलती हैं सत्संग के जरिए से, इसीलिए तो मिलती है कि ये बाहर में जो कुछ है ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए अंतर में आ जा। जुगत देते हैं मालिक, साथ देते हैं मालिक, उस जुगत को धार करके उनके साथ को पकड़ो, अपने आप उधर बढ़ चलोगे जिधर सब कुछ रखा है हमारे लिए। अगर हम ये देखते हैं कि बस आंखें, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर बिखरी रहे, यहां हम जुड़ते रहें और साथ चाहते हैं मालिक की सब कुछ लीला हमको देखने को मिल जावे, तो ये दोनों चीज तो मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सोच पालना ही हमारी गलती, ये हालात उस चीज को पाने के लिए दुरुस्त होता ही। और इस भरमना में कोई अगर अपने आप को रखता है कि इसी माहौल के साथ बस अंतर का लीला हमको देखने को, लखने को मिल जावे, तो भूल जाओ, नहीं मिल सकती। जरा सी एक चीज समझो, जैसे अपन आज पिक्चर हॉल जाते हैं, लाइटें क्यों बंद कर दी जाती है? अगर सारी लाइटें जली रहें तो सामने पिक्चर देखने को मिलेगी? ऐसे अगर ये सारी रोशनियां तो इधर बिखेर रखी हैं, तो अंतर की उस चीज का एहसास कहां से मिलेगा? पहले इधर की तो बंद करो, खिड़कियां, मोरियां, तब तो अंतर का कुछ है वो दिखना शुरू होगा, झलकना शुरू होगा। चाहे रोशनी कहो, चाहे शब्द कहो, चाहे मालिक का स्वरूप कहो। इसलिए अगर उस चीज की चाहत
जो कि होनी चाहिए सत्संग में, उसको पाने के लिए कहीं हमको सिमटना है, कहीं हमको तवज्जो की डोर को वापस दूसरी तरफ जोड़ना है तो जोड़ना है। अब उसके लिए जो कर्तव्य करना है करना ही है। एक बार वहां अपने आप को जोड़ लिया तो फिर कबीर साहब ने क्या दिया, आंख न मूंदो कान न रूदो तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंस सुंदर श्याम निहारो। एक बार मिलने के बाद फिर कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता, फिर तो खुली आंख से मालिक का दर्शन, मालिक के शब्द को हर वक्त सुनते रहो। लेकिन उतनी गति, उतनी साधना के बाद हमारी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें वो माहौल नहीं मिलता। और जो ऐसी गति को पा लेते हैं उनके लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं, कोई भी चीज में, यानी न तो कोई आसन न कुछ और। हम लोगों की मति ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि हम लोग जो मान लो करने वाले पुरुष, यानी हमारे गुरु, हमारे संत स्वरूप जिनको मालिक भेजता है, उनके साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देते। कितनी नादानी। जैसे देखा था हम लोगों ने, महाराज ध्यान की टाइम लेट जाया करते थे। कईयों के मन में ऐसा आता था, खुद तो लेटे रहते, हमें कहते हैं बैठो। ऐसे लोगों के मन में ख्याल आते हैं तब और अब हर समय कि खुद तो ऐसे भोगों के अंदर में रहते हैं, हमें कहते हैं भोगों से अलग हो जाओ। कभी इस चीज का विचार करते हैं कि आज संतों का किसी भोग से अपने आप को जोड़ना, उसमें कितनी भारी मौज होती है कि उसको भोग के स्वरूप में लेकर के कितने जीवों को समेटना, इस चीज का ख्याल बनता है कभी? हमारी यूं को मानसिकता इतनी खोटी है कि हम खोटी सोच विचार धारणाएं धारते हैं, अच्छी ख्याल लाई नहीं सकते। कईयों के ज़हन में ऐसे चलते हैं, खुद तो लोभी हैं, खुद तो मानी हैं, खुद तो कामी हैं, खुद तो क्रोधी हैं। कई करते थे। जैसे मान लो अक्सर कई बार बड़े महाराज को भी देखा, महाराज को भी देखा, गुस्से में आते थे किसी के प्रति, खुद तो गुस्सा करते हैं, हमें कहते हैं गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। कहीं मालिक के वचनों को पढ़ो कि संतों की क्रोध में भी दात है, उसमें भी जीव का भला होता है। और मूर्खों की यूं को मान अभिमान देते हैं, उसमें भी घात होती है, उल्लू साधना चाहते हैं। लेकिन कितनी नादानी करते हैं कि जो ऐसे हमारी महिमा करता रहता है वो हमें अतिकर प्रिय लगता है यही तो मेरा। ये नहीं देखते ये कब ठग के चल देगा, पता ही नहीं लगेगा। और जो मालिक क्रोध के साथ हमारे साथ बर्ताव करते हैं, बाद में कितना दुलार मिलता उनसे, उसकी समझ नहीं आनी चाहिए। कैसी कैसी मानसिकता। और फिर चाहते हैं कि अंतर का रफ्तार बढ़े, कि हमारी मंजिल तय हो। ऐसी कुनीति के साथ नहीं होता, कहीं सुमत धारनी पड़ती है। मालिक के स्वरूप को, संतों की लीला को उस रूप में धारना पड़ता है कि उनका मकसद कुछ न कुछ परमार्थ से जुड़ा हुआ। उसके बाद देखो, कभी भी आप उनके प्रति गलत सोच धारणा से जुड़ करके अपने परमार्थ का आकाश नहीं करोगे, बल्कि मौज निहारते हुए हमेशा आपको आगे दर आगे दर आगे पहुंचाया जाएगा। यही तो चाहते हैं। लेकिन उस तरीके से, उस नीति से अपने आप को जोड़ा जाएगा, तब जाके निरंजन ओमर रंकार के शब्द काल की है दाती, निरंजन ओमर रंकार के शब्द काल की है Go
सुनाए राम स्वामी अपना शब्द सुनाए कौन सुनावे मोर स्वामी शब्द कौन सुनावे मोर स्वामी शब्द देखो अभी पिक्चर देखा है, उसमें एक डायलॉग था, मतलब की बात लेते हैं हम तो देख जाते भी इसीलिए। उसमें दिखाया कि कोई उसको डराता है तो वो बोलते हैं पलट के, इतना भी मत डराओ साहब कि डर को भी डर न लगे। किसी से इतना भी भयभीत मत हो कि उसके एहसास मात्र से हमको यूं को रोंगटे खड़े हो जाए, डर लगने लग जाए और हम ठिठक के रुक जाए। कोई भी माहौल आता है, सामने डट के खड़े हो, जूझेंगे, चाहे अपने ही कर्मों का भोग क्यों ना आता हो। परास्त क्यों होंगे, हताश क्यों होंगे। देखो कोई भी इतनी समझ है, अक्सर मैसेजेज वगैरह पढ़ते हैं और जिंदगी के अनुभव में, कि कोई भी एक जो भोग के रूप में एक माहौल आता है जिंदगी में, स्थायी नहीं होता। समय कम या बेसी लेता है और उसके बाद माहौल परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें अगर कोई हताश निराश हो गया, पस्त हो गया, उसके लिए आगे की जिंदगी भी पथरीली हो जाती है। और जो वहां डट के खड़ा हो गया, जहां वो समय गया, वापिस अपने मुस्तैद होकर कमर कस के अपने आगे बढ़ने की शुरुआत कर लेता है। विचलित क्यों होंगे? कहीं मालिक की प्रति भाव को अभाव में क्यों तब्दील करेंगे? आया कोई एक माहौल, झटका है मेरे कर्मों का, जाएगा, फिर वापस लगन के साथ फिर भक्ति में जुटूंगा। मान लो शरीर इतना निबल हो जाता है कि बैठ करके तरीके से मालिक के नाम में भी नहीं जोड़ पाते, कोई बात नहीं, ठीक होगी, करते तो चलो, करते रहेंगे, जहां स्वस्थता आएगी वापिस स्पीड बढ़ा लेंगे। और वही निबलता की वजह से छोड़ दो, वापिस उस लाइन को पकड़ने में न जाने कितना समय लगता है, और हो सकता है वापिस पकड़ी ही नहीं जाए। इसलिए कहीं अपने मन को ढर्रा सिखाना पड़ेगा। अब अपने लिए ये ढर्रा है और इसी ढर्रे पे अपन को जुटे रहना है, लगे रहना है। देखो मसला जहां अपने से जुड़ा हो, सुरत यानी आत्मा से, तो उसके लिए वहां दृढ़ता क्यों नहीं हो सकती? जब हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपने लिए तो सबसे पहले करेंगे। यानी मान लो तन की सार संभाल के लिए इतना कुछ करते हैं, मन को तरोताजगी के लिए इतना कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले उसके लिए करेंगे, फिर आज इनके लिए करेंगे। ऐसे जिस दिन अपने मन को समझौती मिल जाएगी ना, उसके बाद कभी भी डिगमिग नहीं, परमार्थ का अखाज नहीं बनने देंगे, नित्य नियम में कभी कमी नहीं होने देंगे, नाम का आधार कभी छूटेगा नहीं। और जो ऐसा अपने आप को बना लेता है वही जीतता है, काल से, माया से। और उसी के लिए ये पिंड पार करके आज्ञा चक्र और उसके बाद ऊपर ब्रह्मांड और उसके बाद सप्त देश बख्शा जाता है। राधा करूं